नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली की तरह करंट अफेयर चल रहा है। जनवरी मंथ करंट अफेयर 2024 चल रहा है, जिसकी सीरीज चल रही थी और आज सीरीज नंबर पार्ट 6 है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जनवरी मंथ 2024 का पार्ट पांचों देख लीजिए, जाके प्ले लिस्ट बन गई है। आज पार्ट 6 कराएंगे। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन, न्यू जॉब अपडेट्स और नया जानकारी सब मिलता रहे। ठीक है। और इससे आज 6 है और कल आएगा 7 पार्ट आएगा। पूरा करंट अफेयर जनवरी मंथ का 7 पार्टों में हो जाएगा और पूरी जानकारी हो जाएगी आपकी। अगला पार्ट आएगा फरवरी मंथ का आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। और ये सभी एग्जामों के लिए सफिशियंट है, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार सीजीएल हो, चाहे बिहार सिविल कोर्ट हो, चाहे झारखंड एसएससी सीजीएल हो। ठीक है। चाहे झारखंड सीजीएल हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का एग्जाम हो, किसी स्टेट का भी हो, चाहे यूपी का एग्जाम, यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए, सबके एग्जाम के लिए करंट अफेयर सफिशियंट है। और कम समय वीडियो में बना रहा हूं ताकि आप पूरा देख सके, कम समय में भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकें। ठीक है। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। और जो लोग मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? यूएसए में। यूएसए में। ठीक है। भारतीय नौसेना जो है किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2024 में आयोजित भागीदारी की है? तो यूएसए में। तो भारतीय नौसेना यूएसए गई है सी ड्रैगन 2024 अभ्यास भागीदारी करने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। हाँ जी, देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट है। बर्निहाट। ठीक है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट है, जो कि ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। ठीक है। मेघालय का ये शहर है जो सबसे प्रदूषित शहर 2023 के लिए नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा है। ठीक है। तो स्काई ट्रैक के अनुसार 2023 में सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा? चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हमारे सिंगापुर में है। ठीक है। तो सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा, जो सर्वश्रेष्ठ जो है विश्व का हवाई अड्डा चुना गया है। ठीक है। स्काई। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना का प्रारंभ की घोषणा किसने की है? किस राज्य ने की है? छत्तीसगढ़ ने की है। तो हाल ही में रामलला दर्शन योजना का आरंभ किस राज्य ने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। तो रामलला दर्शन योजना का आरंभ किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं, भूटान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कौन बने हैं? शेरिंग टोब्गे बने हैं। तो शेरिंग टोब्गे कौन है? भूटान के नए प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे? असॉल्ट राइफल से है। किससे? असॉल्ट राइफल से। तो डीआरडीओ द्वारा उर्गम लॉन्च किया है, उर्गम, उसका संबंध असॉल्ट राइफल से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कलिसोफफ परियोजना लॉन्च किया है। कहाँ उद्घाटन किया है? लक्षद्वीप पे। ठीक है। तो पीएम मोदी ने कलिसोफफ परियोजना कहाँ उद्घाटन किया है? ये लक्षद्वीप में।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। तो अटपाडी कंजर्वेशन का संबंध जो है किससे है? महाराष्ट्र से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2024 में 11 जनवरी को मनाया गया। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 11 जनवरी को मनाया गया। ठीक, यदि आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे, न्यू जॉब अपडेट्स भी मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के। तो ग्रेवियल अटल कौन है? ग्रेवियल अटल जो है फ्रांस के सबसे युवा और समलैंगिक पहले प्रधानमंत्री है। ठीक है, समलैंगिक में पहले, ठीक है, पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और सबसे युवा जो है ग्रेवियल अटल जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? ये भारत करेगा। ठीक है, तो यूनेस्को का 46वां सत्र का अध्यक्षता 2024 में कौन करेगा? भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशक्त ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स एयरलाइंस इंडिया का लॉन्च किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। हाल ही में सशक्त ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल एयरलाइंस इंडिया का उद्घाटन किसने किया या लॉन्च किसने किया? डेनमार्क ने किया है। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास, ठीक है, IIT जो है मद्रास जो है किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? श्रीलंका में। ठीक है, तो IIT मद्रास जो है किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर लॉन्च या परिसर स्थापित करेगा? यह है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 का कब मनाया गया? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 2024 का कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक, कौन सा? यह है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, याद रखिएगा। 27वें कौन सा है? 27वां है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र, ये देख लीजिए महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हुआ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वाइव किसने आरंभ किया है? असम ने। तो हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा का उद्घाटन वाइव जिसका नाम है आरंभ किस राज्य ने किया है? असम ने किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? जर्मनी है। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? ये जर्मनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को आई टैग मिला है? तो ये अयोध्या को मिला है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर को, ठीक है, यह शहर जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर जिले को हनुमानगढ़ी का आई टैग मिला है। ठीक, तो पूछेगा हनुमानगढ़ी कहाँ है? तो हनुमानगढ़ी भैया अयोध्या श्री राम जी के वहाँ नगरी में है, अयोध्या में, उन्हीं को हनुमानगढ़ी के आई टैग मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी के अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ये दिव्य कीर्ति सिंह है। तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एथलीट कौन है? भारतीय पहली महिला है जो दिव्य कीर्ति सिंह है। ठीक है, तो घुड़सवारी में भी है और पहली भारतीय महिला है, और एथलीट में किसको अर्जुन पुरस्कार पहले मिला है? दिव्य कीर्ति सिंह है, ये पहली हो गई है। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, सीधे आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये चीन। अगला क्वेश्चन है, हैनल पासवर्ड इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ये 80वां स्थान है। हैनल पासवर्ड इंडेक्स
2024 का भारत का कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों को नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ मुकदमा किसने दायर किया है? ये लगाया है दक्षिण अफ्रीका ने किया है। ठीक है, तो फिलिस्तीनियों पे नरसंहार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसने मुकदमा दायर किया है? इजराइल के ऊपर, ये दक्षिण अफ्रीका ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आरंभ कहाँ हुआ? आयोजित किया विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजित कहाँ होगा? ये विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, जो समुद्री पुल क्या है? सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है, महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वर्ष 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभांकर का नाम क्या होगा? बिन बिन नीनी होगा। ठीक है, तो 2025 में 9वां एशियाई खेल होगा, और भी शीतकालीन खेल का होगा, उसका शुभांकर का नाम जो होगा बिन बिन नीनी होगा। ठीक है, बिन बिन नीनी होगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को मनाया, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? दृष्टि 10 है। तो हाल ही में नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? दृष्टि 10 है। तो भारतीय नौसेना में दृष्टि 10 जो है देश का पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन है, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है, दृष्टि 10। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन 2024 में कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। ये प्रतिवर्ष गुजरात में होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन 2024 में कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, ये पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया गया? गाजियाबाद में। हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान जो है अभिज्ञान क्या एक लॉन्च किया है सभा गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान लॉन्च किया है गाजियाबाद में ये। और इस जनवरी मंथ का सीरीज का लास्ट कौन सा 6 का लास्ट क्वेश्चन था। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे। और कल आपको पार्ट 7 आ जाएगा और संपूर्ण जनवरी मंथ 2024 का करंट अफेयर्स पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा।